सियावर रामचंद्र की जय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में हमारे रामलला भगवान रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इस दिन पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक घर में दीपावली मनाई जाएगी। और हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस दिन के हम सभी साक्षी बनेंगे और 22 जनवरी 2024 हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वैसे तो हम सभी इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित होना चाहते हैं, लेकिन सभी के लिए यह पॉसिबल नहीं है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मना किया हुआ है कि सभी को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। सभी अपने घर पर राम ज्योति अवश्य जलाएं और साथ ही कम से कम 5 दीपक अपने घर पर अपने मंदिर में जरूर जलाएं। कम से कम 500 वर्षों बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा फिर से अयोध्या में होने जा रही है, तो इस दिन को हम सभी को बहुत ही धूमधाम उल्लास के साथ एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। बहुत से लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि इस दिन मैम हम किस तरह से पूजा करें, वह पूजा विधि हमें करके दिखाइएगा। तो सबसे पहले आप पूरे मंदिर को साफ कर लीजिए, अपने घर की सफाई कर लीजिए और हमारे रामलला के स्वागत में आप इस तरह से मेन डोर पर अपने घर के आंगन में मंदिर में रंगोली बना लीजिए। रंगोली की जगह आप चौक भी मार सकती हैं। ये चौक आप आटा से, हल्दी से या फिर रंगोली वाले कलर से भी मार सकती हैं। उसके बाद जहाँ भी आप पूजा करें उस स्थान को अच्छे से साफ करके वहां पर चौकी लगा लें। चौकी पर आप लाल या पीला वस्त्र बिछा लें। आप यह पूजा अपने घर के मंदिर में भी इसी तरह से कर सकते हैं। अब हम चौकी पर फूलों का या फिर अक्षत का आसन देकर भगवान राम की फोटो या फिर मूर्ति की स्थापना कर देंगे। अब हम फूलों का आसन देकर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की भी स्थापना कर देंगे। जिस तरह से दीपावली पर हम भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की स्थापना करते हैं, सेम उसी तरह से हमें इस दिन भी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। राम ज्योति जलाने के लिए आपके पास यदि इस तरह की अखंड ज्योति है तो आप अखंड ज्योति ले लीजिए, वरना आप मिट्टी के बड़े दीपक में भी यह अखंड ज्योति जला सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती आप मौली से भी बना सकते हैं या फिर आप कच्चे सूत से भी बना सकते हैं। अखंड ज्योति के लिए ये बाती मैंने 7 तार की बनाई है। आप 11, 21 या 51 तार की भी यह बाती बना सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो अखंड ज्योति का ये होल होता है, इसमें बाती आराम से सरकनी चाहिए, क्योंकि यदि बाती मोटी हो जाती है तो तेल या घी बहुत ही आसानी से बाती में चढ़ नहीं पाता है, जिससे हमारा अखंड दीपक बढ़ने की आशंका रहती है। अब हम बाती के सभी तारों को एक समान कर लेंगे और इस अखंड ज्योति की बाती को हम दीपक में इस तरह से लगा देंगे। बाती की लंबाई आप 5 या 6 इंच कर सकते हैं, क्योंकि तेल या घी ही जलता है, बाती बहुत कम जलती है। ये राम ज्योति आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं और घी से भी जला सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दी बहुत है और घी बहुत जल्दी जम जाता है। घी जम जाने की वजह से हमारा दीपक बढ़ भी सकता है, इसलिए मैंने ये अखंड ज्योति तिल के तेल से जलाई है। अब हम फूलों का आसन दे करके अखंड ज्योति यानी राम ज्योति की स्थापना कर देंगे। आप अच्छे से अष्टदल कमल बनाकर भी अखंड ज्योति की उस पर स्थापना कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले राम ज्योति को प्रज्वलित कर लेंगे, उसके बाद हम पूजा करना आरंभ करेंगे। अब हम सभी भगवान को गंगा जल से भावपूर्ण स्नान कराएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम भगवान गणेश का पीले चंदन से लाल कुमकुम से तिलक कर देंगे। माता लक्ष्मी को हम कुमकुम से तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। माता लक्ष्मी को हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे, भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को आप कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। साथ ही भगवान गणेश को हम एक जनेऊ भी अर्पित करेंगे। अब हम भगवान गणेश को और माता लक्ष्मी को इत्र और वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर देंगे और भगवान गणेश को उनका प्रिय भोग हम दूर्वा घास भी अर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें भगवान राम का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का पीले चंदन से तिलक करना है और सीता माता का हमें कुमकुम से तिलक करना है। साथ ही हम राम, लक्ष्मण और हनुमान जी को भी कुमकुम से तिलक कर देंगे। अब हम भगवान को इत्र और वस्त्र अर्पित कर देंगे। आप यह वस्त्र पीला भी राम भगवान को अर्पित कर सकते हैं या फिर आप इस तरह का लाल वस्त्र भी भगवान राम को अर्पित कर सकते हैं।
अब हमारे लिए जो यह निमंत्रण पत्र अयोध्या से आया है, इसको भी हम पूजा में रख देंगे और जो पीले अक्षत आए हैं उनको भी हम पूजा में रख देंगे और इनका भी हमें पूजन करना है कुमकुम से और अक्षत से। इस निमंत्रण पत्र और चावल को आपको हमेशा ही अपने पास बहुत ही संभाल कर रखना है, क्योंकि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की तरफ से हमें यह निमंत्रण मिला है। जाने कितनी ही पीढ़ियां बीत गईं इस निमंत्रण के इंतजार में और हम वो सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें निमंत्रण भेजा है। तो आपको इस निमंत्रण पत्र को हमेशा ही अपने पास बहुत ही संभाल कर रखना है। अब हम इस दिव्य राम ज्योति का भी पूजन कर देंगे कुमकुम से, अक्षत से और पुष्प अर्पित कर देंगे और वस्त्रूपी मौली अर्पित कर देंगे। साथ ही हम भगवान राम को जनेऊ अर्पित करेंगे। आप चाहें तो हनुमान जी को भी एक जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी अर्पित कर देंगे ताकि हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो दक्षिणा से वह पूरी हो जाए। भगवान गणेश को आपको फल का मिठाई का अलग से भोग लगाना है और भगवान राम को अलग भोग लगाना है, क्योंकि राम भगवान के भोग में आपको तुलसी दल अवश्य डालना है और भगवान गणेश के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है, क्योंकि भगवान गणेश तुलसी दल लगा हुआ कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं और भगवान राम तुलसी दल के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एक तुलसी दल का भोग हम भगवान राम को लगा देंगे। साथ ही जो भी हमने फल का भोग लगाया है उसमें भी हमें तुलसी दल अवश्य डालना है। इस दिन हमें अपने घर में कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाने हैं। अधिक से अधिक आप कितने भी दीपक जला सकते हैं, वरना आपको कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाने हैं। यदि आपके पास ये मिट्टी के दीपक ना हो तो आप आटे के दीपक बनाकर भी जला सकते हैं। ये दीपक आप घी के, तिल के तेल के या फिर सरसों के तेल के भी जला सकते हैं। सभी दीपक में आपको थोड़े थोड़े तिल या फिर अक्षत डालने हैं। जैसे हम दीपावली पर सभी दीपक में खीर डालते हैं, उसी तरह से आपको दीपक में कुछ ना कुछ अवश्य डालना है, क्योंकि खाली दीपक का दीपदान नहीं किया जाता है। आप इन सभी दीपक से भगवान की आरती भी कर सकते हैं। यदि आप इन 5 दीपक के अलावा और भी अधिक दीपक अपने घर में जला रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है। यदि आप केवल 5 दीपक ही जला रहे हैं तो आप इनमें से एक दीपक भगवान के आगे रख दीजिए, दूसरा दीपक आप अपने घर के किचन में रखिएगा, तीसरा दीपक आप अपने घर के मेन डोर पर रखिएगा, चौथा दीपक आप अपने घर की तुलसी माता के आगे जलाइएगा और 5वां दीपक आप अपने घर के आंगन में जलाइएगा। इस तरह से आपका पूरा घर दीपक से प्रकाशित हो जाएगा। अब हम भगवान गणेश की कपूर से आरती करेंगे, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे और भगवान राम की आरती करेंगे। मैं ये आरती कपूर से कर रही हूँ, आप घी के दीपक से भी भगवान राम की आरती कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप अपने पूरे घर में मोमबत्तियाँ भी लगा सकते हैं। इस दिन हमें भगवान राम का नाम जप अवश्य करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना चाहिए, भगवान के भजन सुनने चाहिए। इस दिन आपको सुंदरकांड और रामायण का पाठ अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो इस दिन अपने घर में कोई धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं। ये पूजा परिवार के सभी सदस्यों को साथ बैठ करके करनी चाहिए, जैसे हम दीपावली की पूजा सभी के साथ मिल करके बैठ करके एक साथ करते हैं। यह पूजा हमें शाम के समय गोधूली बेला में करनी है। अब हम स्वयं भी आरती लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को आरती दे देंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, राम दीपावली यानी 22 जनवरी 2024 को आपको किस तरह से भगवान राम की अपने घर पर पूजा करनी है, बहुत ही सरल तरीके से राम ज्योति कैसे जलानी है, इसकी संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आप लोग भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी इस पूजा का लाभ उठा सकें, इस वीडियो का लाभ उठा सकें। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय सिया राम।